हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं साक्षी आर्या, आपकी इंग्लिश ट्रेनर, आपका स्वागत करती हूँ। आई होप जो वीडियोस हम आपको दे रहे हैं आप उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो और जो स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आप उसे फॉलो करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं। आज हम लोग बात करते हैं कन्वर्सेशंस की। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। दो लोगों के बीच में हो सकती है, दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकती है। और इंग्लिश सीखने का फायदा भी तभी है जब आप किसी से बातचीत कर पाए, वरना अगर खुद ही पढ़ना है, अकेले खुद ही किसी टॉपिक पे बात करनी है तो वो आप कब तक करेंगे। ओवरऑल मोटिव हमारा यही है कि हम अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, स्कूल में, कॉलेज में, घर में या हमारी सराउंडिंग में लोगों से फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकें। तो बातचीत जब हम सिचुएशन बेस्ड करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे टंग को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वहां पर हमें बोलने से पहले सोचना ना पड़े। तो कुछ रेडीमेड कन्वर्सेशन, अलग अलग सिचुएशन बेस्ड इजी भाषा में मैं आपके लिए लेकर आई हूं। यहाँ पे आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कन्वर्सेशन ऑन टॉकिंग टू अ नेबर। जब हम किसी पड़ोसी से बात करते हैं, देखो वैसे तो हम बहुत सारी सिचुएशंस पे बात करते हैं, यहाँ पे हम सारी तो नहीं कर पाएंगे, बट ये एक तरीका है कि किस तरीके से कुछ जनरल सेंटेंसेस होते हैं जो जनरली हर कन्वर्सेशन में आते हैं। एक तो वो आपकी पकड़ में आएंगे, दूसरा आपको पता लगेगा कि हाँ इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं या क्या करना है। तो एक जनरली हम लोग एक कन्वर्सेशन का टॉपिक ले हैं कि दो नेबर्स अगर साथ में बैठे हैं तो वो किस तरीके की बात कर सकते हैं, और अगर वो कुछ बोलते हैं या इस तरह से कुछ बोलते हैं तो हमें उसका क्या जवाब देना चाहिए। यहाँ पे दो लोगों के बीच में ये कन्वर्सेशन हुआ है, मिस्टर राव और मिस्टर शर्मा। ठीक है, सबसे पहले जो कन्वर्सेशन की शुरुआत कर रहे हैं वो मिस्टर राव कर रहे हैं। अब बीच में मैं एक्सप्लेन ना करते हुए डायरेक्ट उनके जो सेंटेंसेस वो बोल रहे हैं वो बोलूंगी और जो उसका जवाब दिया जा रहा है वो। तो आप गौर से देखिए, खासकर आप स्क्रीन को गौर से देखिए सो दैट आप उसकी हिंदी भी पढ़ पाए। अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकें, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सेल्फ टॉक के लिए रोल प्ले भी कर सकते हैं। तो इसी तरह के रोल प्ले, इस तरह के कन्वर्सेशंस को याद करके आप खुद ही मिस्टर शर्मा के डायलॉग बोलिए, खुद ही मिस्टर राव के डायलॉग बोलिए, तो आपको काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं हमारे कन्वर्सेशन को। मिस्टर राव, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू टुडे? सुप्रभात श्री शर्मा, आज आप कैसे हैं? मिस्टर शर्मा, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? सुप्रभात, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, और आप? मिस्टर राव, आई एम डूइंग वेल टू, द वेदर इज सो प्लीजेंट टुडे। मैं भी अच्छा हूं, आज मौसम कितना सुहावना है। मिस्टर शर्मा, यस, फाइनली सम रिलीफ फ्रॉम द हीट। हाँ, आखिरकार गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। Mr. Rao, by the way, did you hear about the new park opening nearby? वैसे क्या आपने पास में खुलने वाले नए पार्क के बारे में सुना? Mr. Sharma, oh yes, my children are very excited about it. Oh हाँ, मेरे बच्चे इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। Mr. Rao, that's great. I think it will be good for evening walks. यह तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि यह शाम की सैर के लिए अच्छा रहेगा। मिस्टर शर्मा, एब्सोल्युटली, वी रियली नीडेड अ ग्रीन स्पेस इन दिस एरिया। बिल्कुल, हमें इस इलाके में सचमुच एक हरे भरे स्थान की जरूरत थी। मिस्टर राव, बाय द वे, डू यू नो व्हेन इट विल ओपन ऑफिशियली? वैसे क्या आपको पता है कि यह आधिकारिक रूप से कब खुलेगा? मिस्टर शर्मा, आई हर्ड इट विल ओपन नेक्स्ट संडे। मैंने सुना है कि यह अगले रविवार को खुलेगा। मिस्टर राव, वंडरफुल, मे बी वी कैन गो टुगेदर विद आवर फैमिलीज। शानदार, शायद हम अपने परिवारों के साथ मिलकर जा सकते हैं। मिस्टर शर्मा, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। यह एक अच्छा विचार लगता है। मिस्टर राव, बाय द वे, हाउ इज योर मदर्स हेल्थ नाउ? वैसे आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है? मिस्टर शर्मा, शी इज मच बेटर, थैंक यू फॉर आस्किंग। वह अभी काफी बेहतर हैं, पूछने के लिए धन्यवाद।
Mr. Rao, I am glad to hear that. Please convey my regards to her. यह सुनकर मुझे खुशी हुई, कृपया मेरी शुभकामनाएं उन्हें पहुंचाइए. Mr. Sharma, sure I will. She always appreciates your concern. जरूर, मैं बताऊंगा. वह हमेशा आपकी चिंता की सराहना करती हैं. Mr. Rao, that's very kind of her. यह उनकी बहुत कृपा है. Mr. Sharma, by the way, I wanted to ask if you know a good plumber. वैसे मैं पूछना चाहता था कि क्या आप किसी अच्छे प्लम्बर को जानते हैं? Mr. Rao, yes, I know one. I will share his number with you. हाँ, मैं एक को जानता हूँ. मैं उसका नंबर आपके साथ साझा कर दूंगा. Mr. Sharma, oh, that would be very helpful. Thank you. ओह, यह बहुत मददगार होगा. धन्यवाद. Mr. Rao, no problem. Neighbors are meant to help each other. कोई बात नहीं, पड़ोसी एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं. Mr. Sharma, you are absolutely right. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. Mr. Rao, anyway, I should get going now. I have some work. खैर, अब मुझे चलना चाहिए. मेरा कुछ काम है. Mr. Sharma, all right. See you in the evening then. ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं. Mr. Rao, sure, take care. जरूर अपना ख्याल रखिए. इस तरह के कन्वर्सेशन हम हिंदी में तो बहुत बार करते हैं. जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम क्या करते हैं? बातें ही तो करते हैं, और बातों का मतलब ही कन्वर्सेशन है. सोचो, अगर इस तरह से आप सेल्फ टॉक में या खुद से ही प्रैक्टिस करने लगेंगे तो यही बातें कब इंग्लिश में आपके मुंह से निकलने लगेंगी आपको पता भी नहीं लगेगा. और हाँ, इसके लिए ऑब्वियसली बात है, सेल्फ टॉक तो आप खुद के साथ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कन्वर्सेशन के लिए सामने वाले का भी इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है. लेकिन वो है, आपके सराउंडिंग में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, और आप उनसे बात करने से इसीलिए कतराते हैं कि ऐसा ना हो वो कोई भी बात या सेंटेंस इंग्लिश में बोल दें, या तो फिर आप गलत बोलेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि मैं अटक जाऊंगा तो फिर यार वो मेरी मजाक उड़ाएंगे. बोलते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, या परिणाम शोर मचा दे. तो इंग्लिश इतनी खामोशी से सीखो कि जब भी आप किसी से मिलो, जब आप फ्लुएंटली उनके साथ कन्वर्सेशन करने लगो, तो सचमुच आपके जो रिजल्ट्स हैं वो शोर मचाते हैं. लोग आपको पूछने को मजबूर हो जाए कि यार आपने ऐसा किया क्या. वेल, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे तो ये सपना आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लें. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें. जो जो आपको लगता है कि जिनको इस तरह की वीडियोस की जरूरत है उनको शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस तरह की वीडियोस आपको कैसी लग रही है, या हमारा ये पढ़ाने का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है, जो कि एक कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड कंसेप्ट है, जहां पे सिर्फ ग्रामर को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, आपको रीडिंग भी सिखाई जा रही है, स्पीकिंग भी सिखाई जा रही है, कन्वर्सेशंस पे भी मास्टरी शुरू से ही करवाया जा रहा है. आपकी कोई भी सलाह, आपका कोई भी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट पोस्ट कर दिया है कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और फर्राटेदार इंग्लिश बोलते रहिए. गुड बाय.